प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं दिशांत आप सभी का लक्ष्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि मैं रोजाना रात के 9 बजे आपके लिए एक बेहतरीन सी क्लास लेके उपस्थित होता हूं। मेरे प्यारे बच्चे, जो आज क्लास का क्रम है वो क्रम है क्लास नंबर 32 है, और इस क्लास नंबर 32 में हम आपको उत्तर प्रदेश पुलिस दरोगा और सिपाही जेल वार्डन और पीएससी के लिए मॉक की करवा रहे हैं प्रैक्टिस। और ये जो मॉक आ रहा है लल्ला, ये टॉपिक वाइज मॉक आ रहा है। आज का जो मॉक है समाज पे लेके आए हैं लल्ला। इसके पहले समाज की ये क्लास हो चुकी है, और लल्ला उत्तर प्रदेश पुलिस जेल वार्डन पीएससी और दरोगा के लिए आपका प्लेलिस्ट में ये मॉक लगातार इसके पहले के मॉक सेव हो चुके हैं। वहां से जाके आप पुराने मॉक को भी देख सकते हैं। तो आज की जो क्लास है वो क्लास नंबर 32 है। देर ना करते हुए हम लोग आगे की तरफ चलते हैं, और एक बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला हम लेके आपके समक्ष उपस्थित हो रहे हैं। लल्ला, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को दमदारी के साथ शेयर कर दीजिएगा। अपने हर साथी, हर दोस्त, सगे संबंधी, भाई बहन, इत्र मित्र, अनुज अग्रज को बता दीजिएगा। रोजाना रात को 9 बजे चलने वाली क्लास आ चुकी है लल्ला। सिलेक्शन दिलाने वाली क्लास आ चुकी है। एक एक प्रश्न को बारी बारी सॉल्व करते हैं। सेशन को एक बार जोरदार तरीके से लाइक कर दीजिएगा लल्ला। देखिएगा पहला प्रश्न, देखिएगा बहुत शानदार सा प्रश्न है, आपके सामने लिखा गया है। भैया क्या लिखा गया है? धीरे धीरे का समास। आप चारों ऑप्शन पढ़ के जवाब दीजिए। खटाखट कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करके बताइए मुझे कौन सा जवाब सही है। धीरे धीरे का समास आपको बताना है। द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास। लल्ला, आप जानते हो जब अव्यय पद का क्या कर दिया जाता है लल्ला? अव्यय पद का जब दोहरान कर दिया जाता है भैया, क्या कर दिया जाता है भैया? दोहरान कर दिया जाता है। तो वहां पे कौन सा समास होता है भैया? अव्ययी भाव समास होता है। कब? जब अव्यय पद का क्या कर दिया जाता है भैया? दोहरान कर दिया जाता है। तो यहां पर धीरे धीरे ये जो अव्यय पद है इनका क्या कर दिया गया है? दोहरान कर दिया गया है। तो कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास होगा। बी इज द राइट आंसर। सही जवाब आपका लल्ला बी वाला ऑप्शन है। कर्मधारय समास आप जानते हैं, जिसका प्रथम पद क्या हो लल्ला? विशेषण हो, और द्वितीय पद क्या हो लल्ला? संज्ञा हो। वहां पे कर्मधारय समास, लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा लल्ला। प्रथम पद जो होना चाहिए वो संख्यावाची विशेषण नहीं होना चाहिए। ठीक है लल्ला। अगला देखिए, द्विगु समास लिखा गया है। इसका भी लल्ला प्रथम पद क्या होगा लल्ला? प्रथम पद विशेषण होगा, और द्वितीय पद क्या होगा भैया? संज्ञा होगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है, जो प्रथम पद विशेषण होगा लल्ला वो संख्यावाची विशेषण होगा। कौन सा होगा भैया? संख्यावाची विशेषण होगा। और द्वंद्व समास में लल्ला विलोम पद आते हैं। कैसे पद आते हैं भैया? विलोम पद आते हैं। विलोम पद आते हैं, वहां पे कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास के लल्ला 3 भेद ही आपको बताए जाते हैं। 3 भेद भी आपको बताए जाते हैं। इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और विकल्प द्वंद्व। आपको 3 भेद भी पढ़ाए जाते हैं। चलो, कौन सा जवाब सही है? बी वाला ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 देखिए क्या कह रहा है। समास बताइए। भर पेट। देखिए भैया, मतलब पेट भरकर। भर अपने आप में क्या है लल्ला? यहाँ पे उपसर्ग है, अर्थात अव्यय पद है। आप बोल सकते हो इसको लल्ला। तो यहाँ पे जिसका प्रथम पद क्या हो लल्ला? उपसर्ग हो, और द्वितीय पद क्या हो भैया? संज्ञा हो। तो वहां पे कौन सा समास होता है भैया? अव्ययी भाव समास होता है। कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव समास होता है। तो कौन सा जवाब सही होगा? अव्ययी भाव समास। बी इज द राइट आंसर। और बहुब्रीहि समास में लल्ला इसका दोनों पद अप्रधान होता है। इसका दोनों पद क्या होता है लल्ला? अप्रधान होता है, अर्थात दोनों पद मिलके किसी तीसरे की तरफ संकेत करते हैं। तो वहां पे कौन सा समास होता है लल्ला? बहुब्रीहि समास होता है। तत्पुरुष समास में लल्ला द्वितीय पद प्रधान समास है। कैसा समास है लल्ला? द्वितीय पद प्रधान समास है। कैसा समास है लल्ला? द्वितीय पद प्रधान समास है। और द्वंद्व समास आप जानते हो लल्ला विलोम पद आता है। आगे भी बता के आया हूं, जैसे माता पिता। ठीक है लल्ला। इसमें कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। चलो, प्रश्न संख्या 3 देखिएगा भैया। कौन सा शब्द अव्ययी भाव समास का उदाहरण है? नवग्रह। नवग्रह में देखिए प्रथम पद संख्यावाची है लल्ला। प्रथम पद क्या है भैया? प्रथम पद संख्यावाची है, और द्वितीय पद क्या है भैया? संज्ञा है। तो कौन सा समास होगा? मैंने आपको बताया है बहुब्रीहि समास होगा। और महात्मा, महान है जो आत्मा, पहला पद क्या है लल्ला? महान है जो
आत्मा, इसमें भी आप देख रहे हो लल्ला, प्रथम पद क्या है भैया, विशेषण है, और द्वितीय पद क्या है लल्ला, संज्ञा है। जिसका प्रथम पद विशेषण में संख्यावाची विशेषण छोड़कर हो, वहां पे कौन सा समास होगा लल्ला, कर्मधारय समास होगा। और आमरण, आप जानते हो प्रथम पद क्या लगाए भैया, उपसर्ग है, द्वितीय पद संज्ञा है, अर्थात डी इज द राइट आंसर। आपको बताना था, अव्ययी भाव समास का उदाहरण ही आपको बताना था लल्ला। ठीक है लल्ला, चलो अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 4 देखिएगा, निर्विवाद में समास है। जवाब दीजिए, फटाफट जवाब दीजिए, आप फटाफट कमेंट करिए लल्ला, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। निर्विवाद में समास है, कर्मधारय, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास। आप जानते हो निर्विवाद मतलब विवाद रहित। आप जानते हो कि इसमें प्रथम पद क्या है लल्ला, उपसर्ग है, और द्वितीय पद क्या है लल्ला, संज्ञा है। जिसका प्रथम पद उपसर्ग, द्वितीय पद संज्ञा हो, समस्त पद अव्यय का भाव देता है, वहां पे कौन सा समास होता है भैया, अव्ययी भाव समास होता है। तो कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव समास। कर्मधारय में मैंने आपको पहले भी बताया है, प्रथम पद विशेषण, और विशेषण में लल्ला संख्यावाची विशेषण को छोड़कर, और द्वितीय पद क्या होता है भैया, संज्ञा होता है। तत्पुरुष समास में द्वितीय पद प्रधान होता है, बहुव्रीहि समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं। कौन सा जवाब सही है भैया, बी इज द राइट आंसर। चलो प्रश्न संख्या 5 की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है, जवाब दीजिएगा, फटाफट कमेंट करिएगा भैया, बताइएगा कमेंट के माध्यम से कौन सा जवाब सही होगा। यह पुस्तक भी हाथों हाथ बिक गई। आपको बताना है कि हाथों हाथ में कौन सा समास है लल्ला। दे दो जवाब खटाखट। बहुत शानदार प्रश्न, लाजवाब प्रश्न, खूबसूरत प्रश्न, और बहुत ही आसान प्रश्न है आपके लिए। ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं। बताओ फटाफट कौन सा समास होगा। यह पुस्तक भी हाथों हाथ मतलब हाथ ही हाथ बिक गई। आप जानते हो लल्ला, हाथ क्या होता है भैया, हाथ अपने आप में संज्ञा है। आप जानते हो जब संज्ञा पद का दोहरान कर दिया जाए तो वहां पे कौन सा समास होता है, अव्ययी भाव समास होता है। कौन सा समास होता है भैया, अव्ययी भाव समास होता है। चलो अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 6 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सामासिक युग्म सही है। आपको बताना है कि कौन सा सामासिक युग्म सही है। दे दो जवाब खटाखट, पढ़ लो फटाफट। देखो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है भैया, बेमिसाल द्वंद्व समास, कर्महीन तत्पुरुष समास, चतुरानन अव्ययी भाव समास, दुरात्मा द्विगु समास। आप दो जवाब इसका खटाखट बताओ फटाफट, कौन सा ऑप्शन सही है, बता दो लल्ला। देखो बेमिसाल में द्वंद्व समास कह रहा है तो लल्ला कदापि नहीं होगा, क्योंकि द्वंद्व समास में भैया क्या आते हैं लल्ला, विलोम पद आता है। क्या आता है लल्ला, विलोम पद आता है। कर्महीन मतलब कर्म से हीन, यहां पे तत्पुरुष समास होगा लल्ला। और तत्पुरुष समास में अगर आपसे पूछा जाए, देखो कैसे जानोगे आप, इसमें तत्पुरुष समास में कारक की विभक्ति का क्या होता है लल्ला, लोप होता है। अर्थात कर्म से हीन अगर तत्पुरुष समास में थोड़ा और अंदर घुस के पूछता तो आपसे पूछ सकता था कि लल्ला तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं, तो आप कारक के हिसाब से बताओगे कौन सा भेद होगा, कर्म से हीन अर्थात अपादान तत्पुरुष समास। क्या होगा भैया, अपादान तत्पुरुष समास लल्ला। ठीक है, अगला देखिए, चतुरानन अव्ययी भाव समास। चतुरानन 4 है जिसके आनन, अव्ययी भाव समास कदापि नहीं होगा। होगा क्या लल्ला, यहाँ पे द्विगु समास भी हो सकता है और बहुव्रीहि समास भी हो सकता है। ये ऑप्शन के ऊपर चीजें आपकी डिपेंड करेंगी लल्ला। किसके ऊपर लल्ला, ऑप्शन के ऊपर। दुरात्मा, इसमें लल्ला द्विगु समास तो हो ही नहीं सकता है। आपको मैंने बताया है जिसका प्रथम पद लल्ला क्या होगा, संख्यावाची होगा, और द्वितीय पद संज्ञा होगा, वहीं पर द्विगु समास होगा। तो कौन सा जवाब सही है, बी इज द राइट आंसर। चलो अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं और अगले प्रश्न का जवाब मुझे आप बताएंगे। बताइएगा लल्ला। प्रश्न संख्या 7, नीति निपुण शब्द में कौन सा समास है, बता दो। दे दो जवाब खटाफट, फटाफट दे दो जवाब, कमेंट के माध्यम से बता दो लल्ला। झोंक दो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में, एकदम भर दो अपने जवाब से कमेंट बॉक्स को। बता दो नीति निपुण शब्द में कौन सा समास है, दे दो जवाब। तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास। जवाब देना है भैया आपको, जवाब दीजिए, बताइए खटाखट। देखो लल्ला, नीति निपुण, नीति में निपुण में आया है, में किस में आता है लल्ला, कारक तत्पुरुष समास में ही आता है। और में पे पर किस में आता है, अधिकरण कारक तत्पुरुष समास। लेकिन यहाँ पे कहीं पर अधिकरण कारक तत्पुरुष समास नहीं है, तत्पुरुष समास है, इसलिए पहला ऑप्शन क्या है लल्ला, सही है। पहला ऑप्शन क्या है भैया, सही है, क्योंकि आप जानते हो ये तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं लल्ला, 6 भेद होते हैं। कर्म और सॉरी लल्ला,
कर्ता और संबोधन को छोड़ दिया जाता है, अर्थात कर्म कारक तत्पुरुष समास, करण कारक तत्पुरुष समास, अपादान कारक तत्पुरुष समास, संप्रदान कारक तत्पुरुष समास, अधिकरण कारक तत्पुरुष समास और संबंध कारक तत्पुरुष समास। ठीक, 1 2 3 4 5 6। लल्ला आपको पता चला कि तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। किसके आधार पे? कारक के आधार पे। चलो अगले प्रश्न की तरफ भैया मूव करते हैं। देखिएगा प्रश्न संख्या 8 देखिएगा और 8 का जवाब दीजिएगा लल्ला। समास के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन गलत है? आपको जवाब देना है कि समास के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। बहुब्रीहि समास में दोनों पद गौड़ होते हैं, पहला जवाब लिखा गया है। दूसरा पढ़िएगा भैया, अव्ययी भाव समास में इसमें क्या कहा है? समास के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन गलत बताना है लल्ला। अंडरलाइन कर ले रहे हैं, गोले में डाल दे रहे हैं। अब पहला जवाब पढ़िएगा, बहुब्रीहि समास में दोनों पद गौड़ होते हैं। दूसरा पढ़िएगा, अव्ययी भाव में पूर्व पद की प्रधानता होती है। अब भैया ये तो बात आपकी बिल्कुल सही है, अव्ययी भाव में पूर्व पद की अर्थात पहले वाले पद की प्रधानता होती है और समास शब्द अव्यय होते हैं। ठीक है, चलो तत्पुरुष समास में अंतिम पद गौड़ होता है और फिर अगला कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। देखिए ललिया, देखिए भैया, तत्पुरुष समास में जो अंतिम पद होता है वो क्या होता है? गौड़ नहीं होता है, ये द्वितीय पद प्रधान समास होता है। ये क्या होता है लल्ला? द्वितीय पद क्या होता है लल्ला? प्रधान समास होता है। इसलिए कौन सा जवाब आपको गलत वाला ही बताना है, तो सी इज द राइट आंसर। और बहुब्रीहि समास में दोनों पद गौड़ होते हैं। हाँ लल्ला, दोनों पद पहले और दूसरे दोनों पद क्या होते हैं? अप्रधान होते हैं। दोनों पद मिलके किसी तीसरे की तरफ संकेत करते हैं। ये भी सही लिखा गया था, ये भी सही लिखा गया था, बस यही गलत लिखा गया था और गलत की ही तो आपको पहचान करनी थी लल्ला। सी इज द राइट आंसर। चलो अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। देखिएगा, जवाब दीजिएगा पढ़ के भैया। क्या कह रहा है? परीक्षा केंद्र में इनमें कौन सा समास है? दे दो जवाब भैया, पढ़ लो प्रश्न को अच्छे से और पढ़ लो ऑप्शन को और कमेंट बॉक्स में दे दो, कमेंट बॉक्स में दे दो अपने जवाब को। बताइए, परीक्षा केंद्र में इनमें कौन सा समास है? अपादान तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। देखिए भैया, अधिकरण तत्पुरुष में क्या आएगा लल्ला? कारक की विभक्ति में पे पर का लोप होगा। और अपादान तत्पुरुष में क्या आएगा लल्ला? से विभक्ति का लोप होगा। और संप्रदान तत्पुरुष में क्या आएगा लल्ला? के लिए विभक्ति आएगी, को और के लिए आती है। और इनमें से कोई नहीं का तो कोई मतलब नहीं है, मतलब परीक्षा के लिए केंद्र अर्थात संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। सी इज द राइट आंसर। चलो अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 10 देखिएगा। 10 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा समास नाम सही है? आपको बताना है कौन सा समास नाम सही है। देखिए क्या लिखा गया है, यथामति कर्मधारय समास कदापि नहीं होगा। यथामति मतलब मति के अनुसार प्रथम पद क्या है लल्ला? उपसर्ग है, तो ये कर्मधारय नहीं बल्कि क्या हो सकता है लल्ला? आपका अव्ययी भाव समास। क्या हो सकता है भैया? अव्ययी भाव समास। सज्जन, हाँ ये आपका भैया सज्जन में क्या होगा? सज्जन भी आपका अव्ययी भाव समास तो हो सकता है लेकिन नहीं हो सकता है, क्योंकि है और जो आएगा ये अपने आप में कौन सा समास होगा लल्ला? कर्मधारय समास होगा। ठीक है। और अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी मतलब 8 अध्यायों वाला, 8 अध्याय वाला द्वंद्व समास तो हो ही नहीं सकता। इसका प्रथम पद संख्यावाची विशेषण है, तो कौन सा समास होगा लल्ला? द्विगु समास होगा। और शरणागत, शरण में आगत, शरणागत मतलब शरण में आगत, शरण में आया हुआ, हाँ तत्पुरुष समास होगा। कौन सा समास होगा लल्ला? तत्पुरुष समास होगा। ठीक है लल्ला, यहाँ पे कौन सा समास होगा भैया? कर्मधारय समास होगा। कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास होगा। पहला पद क्या है लल्ला? विशेषण है, वो पहला पद क्या हो जाएगा लल्ला? विशेषण है। और द्वितीय पद क्या है लल्ला? संज्ञा है। तो कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मातृहंता में कौन सा समास है? आपको जवाब देना है लल्ला। मातृहंता में कौन सा समास है? पढ़ लो आप ऑप्शन को, दे दो जवाब कमेंट बॉक्स में, कर दो वीडियो को शेयर, दमदारी के साथ सेशन को कर दो लाइक। भैया ये क्लास आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, अपने साथी को भी जोड़ दीजिए इस क्लास के साथ। बता दो आप आंसर क्या होगा जवाब। मातृहंता में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास। लल्ला
आपको पता है द्विगु समास में प्रथम पद जो होता है वो क्या होता है भैया, संख्यावाची विशेषण होता है। प्रथम पद क्या होता है भैया, संख्यावाची विशेषण होता है। और द्वितीय पद क्या होता है लल्ला, संज्ञा होता है। ठीक है भैया। चलो, बहुव्रीहि समास में दोनों पद क्या होते हैं लल्ला, दोनों पद क्या होते हैं लल्ला, अप्रधान होते हैं। और बहुव्रीहि समास की अगर आपको पहचान करनी है तो आप ये भी जान लीजिए कि पर्यायवाची शब्द आपको लिखे हुए मिलेंगे, वो बहुव्रीहि समास के एग्जाम्पल होते हैं। कर्मधारय समास में भी लल्ला प्रथम पद विशेषण होगा, लेकिन विशेषण में संख्यावाची विशेषण नहीं होगा। और द्वितीय पद क्या होगा भैया, संज्ञा होगा। मातृहंता मतलब माता की हत्या करने वाला, अर्थात तत्पुरुष समास में संबंध तत्पुरुष कारक समास होगा, लेकिन वहां पे वो है नहीं, तो तत्पुरुष समास बी इज द राइट आंसर। चलो भैया, अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 12 देखिएगा। वीडियो को कर दीजिए दमदारी के साथ शेयर। हर साथी, हर दोस्त, हर सगे संबंधी, इत्र मित्र, अनुज अग्रज, भाई बहन को बता दीजिए रोजाना रात को 9 बजे चलने वाली क्लास आ चुकी है लल्ला। इनमें से कौन सा कथन पूरी तरह तत्पुरुष समास से संबंधित है? लल्ला ये कह रहा है कि इसमें से कौन सा कथन पूरी तरह तत्पुरुष समास से संबंधित है। एक एक ऑप्शन को बारी बारी सटीक से हम लोग पढ़ेंगे भैया। देखिए, इसमें पूर्व पद प्रधान होता है। लल्ला बिल्कुल गलत बात है, इसमें पूर्व पद अर्थात पहला पद प्रधान नहीं होता है। दूसरा ऑप्शन पढ़िएगा, इसमें पूर्व पद संख्यावाची होता है। लल्ला ये गलत बात है, पूर्व पद संख्यावाची किसमें होता है लल्ला, द्विगु समास में होता है। किसमें होता है, द्विगु समास में होता है। तीसरा पढ़िएगा, इसमें प्राय उत्तर पद प्रधान होता है। हाँ, ये द्वितीय पद प्रधान समास है, इसलिए उत्तर पद उसी को बोलते हैं। सी इज द राइट आंसर। इससे पूर्व पद अव्यय होता है। नहीं लल्ला, ये बात तो गलत कही गई है, इसलिए कौन सा जवाब सही है, सी इज द राइट आंसर, सही जवाब है। अगले प्रश्न की तरफ हम और आप दोनों लोग मूव करते हैं। दीजिए जवाब आप खटाखट कमेंट बॉक्स में बताइए फटाफट। आप बीती शब्द में समास है, द्वंद्व समास है, कर्मधारय समास है, तत्पुरुष समास है, द्विगु समास है। द्वंद्व समास में आप जानते हो कैसे पद लिखे जाएंगे भैया, विलोम पद लिखे जाएंगे। कैसे पद लिखे जाएंगे भैया, विलोम पद लिखे जाएंगे। किसमें भैया, द्वंद्व समास में। द्वंद्व कहां तक टाला जाए, युद्ध कहां तक पाला जाए, तू भी राणा का वंशज है, फेंक जहां तक बाला जाए, भाला जाए। चलो भैया, कर्मधारय समास लिखा गया है। आप बीती में कर्मधारय समास होगा नहीं। प्रथम पद क्या होगा भैया, संख्यावाची विशेषण। नहीं, इसमें केवल प्रथम पद क्या होता है लल्ला, विशेषण होता है, अर्थात संख्यावाची विशेषण ना हो। और द्वितीय पद क्या होगा लल्ला, संज्ञा होगा। ठीक है। और द्विगु समास में प्रथम पद आपका संख्यावाची विशेषण होगा, बता ही दिए हम आपको। और इसमें कौन सा समास होगा, आप पर बीती, अर्थात तत्पुरुष समास। सी इज द राइट आंसर। चलो अगले प्रश्न की तरफ मूव करते। प्रश्न संख्या 14 देखिएगा। मालगाड़ी शब्द का समास विग्रह है। आपको जवाब देना है लल्ला कि ये जो मालगाड़ी शब्द का समास विग्रह क्या होगा। माल के लिए गाड़ी, माल से गाड़ी, माल की गाड़ी और माल द्वारा गाड़ी। आपको लल्ला इसमें जवाब देना है कि कौन सा आपका ऑप्शन सही है। देखिएगा, इसका जो सबसे सटीक जवाब होगा वो क्या होगा लल्ला, माल के लिए गाड़ी होगा, क्योंकि आपसे पूछ रहा है मालगाड़ी शब्द का समास विग्रह होगा, तो माल के लिए गाड़ी। अगर आपसे यह भी पूछा जाए कि इसमें कौन सा समास है, तो आप लल्ला जवाब दोगे, क्या जवाब दोगे भैया, माल के लिए गाड़ी। अब के लिए विभक्ति किसमें आती है लल्ला, संप्रदान कारक में आती है। किसमें आती है भैया, संप्रदान कारक तत्पुरुष समास, संप्रदान कारक तत्पुरुष समास। सी इज द राइट आंसर। चलो भैया अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 15 देखिएगा। लक्ष्य भ्रष्ट में समास है। आपको जवाब देना है। पढ़ लो आप प्रश्न को, पढ़ लो आप ऑप्शन को, दे दो जवाब कमेंट बॉक्स में लल्ला। बताओ, करण तत्पुरुष समास होगा, अपादान तत्पुरुष समास होगा, संबंध तत्पुरुष समास होगा, अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। लक्ष्य भ्रष्ट मतलब लल्ला लक्ष्य से भ्रष्ट, और से इसमें भी आता है, और लल्ला कहां पे भी आता है, और लल्ला आपका अपादान तत्पुरुष में भी से आता है। जब इस से का अर्थ के द्वारा अथवा माध्यम के अर्थ में होता है। किसके लल्ला, के द्वारा अथवा माध्यम के अर्थ में होता है,
तब करण कारक तत्पुरुष समास, जब अलगाव के अर्थ में होता है तब अपादान मतलब लक्ष्य से भ्रष्ट, यहां पर अपादान तत्पुरुष समास होगा। और जब का की के विभक्ति आती है का लोप होता है वहां पे संबंध तत्पुरुष समास होता है। और अधिकरण में लल्ला में, पे, पर, ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, अगल बगल, आगे पीछे इत्यादि कारक विभक्ति का लोप होता है। चलो भैया अगला प्रश्न देखो, बहुत लाजवाब प्रश्न है, दे दो जवाब खटाखट कमेंट बॉक्स के माध्यम से। लल्ला स्वारी बने रहिएगा मेरे साथ। प्रश्न संख्या कौन सी था बताइएगा भैया, कमेंट करके बताओ कौन सा प्रश्न था आपका, बताओ कौन सा प्रश्न था। एक बार वीडियो को दमदारी के साथ शेयर कर दो भैया। किस प्रश्न पे थे हम लोग भैया? प्रश्न संख्या 16 था। रथ चालक का समास विग्रह क्या है? आपको जवाब देना है लल्ला। रथ चालक का समास विग्रह क्या है? रथ चलने वाला रथ होगा नहीं, रथ को चलाने वाला, रथ को चलाने वाला दो जगह पे लिखा गया है, तो लल्ला रथ को चलाने वाला यहां पर भी लिखा गया है, रथ को चलाने वाला यहां भी लिखा गया है। रथ जो चलता है ये तो गलत है लल्ला। तो कौन सा जवाब सही है? रथ को यहां पे देखो लल्ला, चलने वाला, रथ को चलने वाला ये नहीं होगा लल्ला। ये कौन सा जवाब सही होगा? सी इज द राइट आंसर, रथ को चलाने वाला। चलो भैया अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए लल्ला, ये तो समास विग्रह हो गया, अगर आपसे पूछा जाए कि रथ चालक में कौन सा समास है तो रथ को चलाने वाला, तो आप इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में खटाखट दीजिए, कौन सा समास होगा इसका जवाब आप दीजिए मुझे कमेंट बॉक्स में। 17 बताइए, सेना नायक में समास है, आपको जवाब देना है। प्रश्न आपने हमने पढ़ ही लिया है, ऑप्शन आपकी आंखों के सामने लिखा गया है, जिनको आपकी निगाहें जिनका दीदार कर रही हैं, दे दो जवाब। द्विगु समास होगा, अव्ययी भाव समास होगा, द्वंद्व समास होगा, तत्पुरुष समास होगा। द्विगु समास में प्रथम पद भैया क्या रहेगा? संख्यावाची विशेषण रहेगा। क्या रहेगा भैया? संख्यावाची विशेषण रहेगा। और द्वितीय पद क्या रहेगा भैया? संज्ञा रहेगा। ठीक है। अव्ययी भाव समास में प्रथम पद क्या होना चाहिए लल्ला? उपसर्ग। और द्वितीय पद क्या होना चाहिए भैया? संज्ञा। या तो प्रथम पद संज्ञा और द्वितीय पद क्या होना चाहिए भैया? प्रत्यय। या तो अव्यय पद का क्या होना चाहिए भैया? दोहरान होना चाहिए। क्या होना चाहिए भैया? दोहरान होना चाहिए। या संज्ञा पद का क्या होना चाहिए भैया? दोहरान होना चाहिए, तब तो अव्ययी भाव समास होगा, और ऐसा कुछ इसमें है नहीं। और द्वंद्व समास में भैया विलोम पद होना चाहिए, जबकि विलोम पद है नहीं। और दोनों पद द्वंद्व समास में लल्ला दोनों पद प्रधान होता है। कितने पद प्रधान होते हैं लल्ला? दोनों पद। तो कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास होगा। डी इज द राइट आंसर। चलो भैया अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 18 देखिएगा, दे दीजिए अपना जवाब कमेंट बॉक्स में, झोंक दीजिए अपने आंसर को, बता दीजिए। राजकुमार में कौन सा समास है? चारों ऑप्शन आपके समक्ष लिखा हुआ है, आपके सामने पेश है, बता दो। कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास। लल्ला राजकुमार मतलब राजा का कुमार, कौन सा समास होगा लल्ला? अपने आप में यहां पे तत्पुरुष समास होगा। तत्पुरुष समास के अगर आप अंदर जाओगे लल्ला तो संबंध कारक तत्पुरुष समास होगा। क्या होगा लल्ला? संबंध कारक तत्पुरुष समास होगा। बहुव्रीहि होगा नहीं, क्योंकि इसका दोनों पद अप्रधान होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है, और कर्मधारय समास में है जो आता है, और प्रथम पद विशेषण, द्वितीय पद संज्ञा होता है। ठीक है लल्ला। चलो प्रश्न संख्या 19 क्या कह रहा है भैया? देशभक्ति में समास है, आपको बताना है देश के लिए भक्ति, अर्थात कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास होगा। न द्वंद्व होगा, न द्विगु होगा, ना ही अव्ययी भाव होगा। चलो भैया प्रश्न संख्या 20 का आप जवाब दीजिए, इनमें से कौन सा तत्पुरुष समास है? दे दो जवाब खटाखट, बता दो कमेंट बॉक्स के माध्यम से कौन सा जवाब सही है। 4 ऑप्शन आपके सामने लिखा गया है। आजन्म, आशातीत, शीतोष्ण और अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी मतलब 8 अध्याय वाला, अर्थात इसमें कौन सा हो जाएगा लल्ला? द्विगु समास हो जाएगा। और आपको बताना है कौन सा समास लल्ला? तत्पुरुष समास बताना है। शीतोष्ण, शीत और उष्ण एक दूसरे के आपस में क्या है लल्ला? विलोम है,
तो यहाँ पे कौन सा जवाब सही होगा लल्ला? यहाँ पे आप एक दूसरे के आपस में क्या है लल्ला? ये विलोम है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे क्या होगा भैया? क्या होगा भैया? द्वंद्व समास होगा। क्या होगा लल्ला? द्वंद्व समास होगा। और आजन्म अपने आप में आप जानते हो कि अव्ययी भाव समास है। कौन सा समास है लल्ला? अव्ययी भाव समास है। तो इसमें से कौन सा तत्पुरुष समास है? तो बी इज द राइट आंसर। आशातीत अपने आप में तत्पुरुष समास है। कौन सा जवाब सही है? बी वाला जवाब सही है। लल्ला आज की क्लास आपको कैसी लगी है? आज की वीडियो आपको कैसी लगी है? यदि क्लास पसंद आती है तो चैनल को लाइक करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने अन्य साथी दोस्त तक वीडियो को शेयर करिएगा। फिर मिलेंगे आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। शुभ